डोमेस्टिक एलपीजी स्टोव की आवश्यकता वर्तमान में हर घर को है, क्योंकि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा धुआं रहित ईंधन का उपयोग कर रहा है। वर्तमान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश के लोगों को गैस का कनेक्शन दिया गया, जिसके चलते ग्रामीण भारत के लोगों को भी धुआं उत्पन्न करने वाले ईंधन से काफी हद तक मुक्ति मिल पाई है। कहने का अभिप्राय यह है कि जहां पहले डोमेस्टिक एलपीजी स्टोव का इस्तेमाल करने वाले लोग केवल शहरों में ही निवास करते थे, वर्तमान में इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया है और इस उत्पाद की देश के हर कोने में आवश्यकता है। इसलिए इसमें इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की भी मार्केट में मांग अधिक है। इसी श्रृंखला में आज उद्यमी आपके लिए लेकर आया है एलपीजी पाइप मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय के बारे में विस्तृत जानकारी। एलपीजी पाइप्स को बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स में रबर, पीवीसी मैंड्रेल, वायर, कार्बन, कैल्शियम, जिंक, सिलिका और कलर की आवश्यकता होगी। एलपीजी गैस पाइप्स बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करके रखा जाता है। इसको बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल के केमिकल फॉर्मुलेशन को डिसाइड करना होगा। फिर इसे डिजायर्ड कॉम्पोजिशन में डिस्पर्शन नीडर में फीड किया जाएगा, जहां से ये अच्छे से मिक्स होते हुए डो फॉर्म में आ जाएगा। यूजुअली 2 कलर का डो बनाया जाता है, ब्लैक और ऑरेंज। आप कलर अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। अब इसे मिक्सिंग मिल में फीड किया जाएगा ताकि रबर शीट्स की फॉर्म में आ जाए। फिर ब्लैक शीट्स को एक्सट्रूडर में फीड किया जाता है, जहां से ये रबर मैंड्रेल के ऊपर रैप हो जाती है। अब इस ट्यूब पर ब्रीडिंग मशीन की सहायता से वायर्स की रैपिंग की जाती है और फिर इसे रोल फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। अब इस रोल को दोबारा एक्सट्रूडर से पास करते हुए इस पर ऑरेंज रबर शीट की रैपिंग की जाती है और रोल फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। अब इस पर क्लॉथ की रैपिंग की जाती है, जिसके बाद तैयार हुआ सारा मटेरियल वल्कनाइजेशन के लिए वल्कनाइजर में जाता है। उसके बाद इसे मैन्युअली क्लॉथ को अनरैप्ड किया जाता है और अंदर के पीवीसी मैंड्रेल को हाई प्रेशर के साथ एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब आपके पाइप्स तैयार हैं, जिसके बाद इन पाइप्स को रिक्वायर्ड लेंथ के अनुसार काट लिया जाता है। अब हमारे रेडी हो चुके एलपीजी पाइप्स को क्वालिटी चेक करने के बाद पैकेजिंग करके मार्केट में सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जिन मशीनों का यूज हुआ है वो इस प्रकार हैं: डिस्पर्शन नीडर, मिक्सिंग मिल, एक्सट्रूडर, ब्रीडिंग मशीन, स्टीम वल्कनाइजर मशीन, रैपिंग मशीन, फिल्म सीलिंग मशीन, कंप्रेसर और कुछ हैंडलिंग टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन मशीनों के लिए आपको 30 से 35 किलोवाट पावर कंजम्पशन की जरूरत होगी और साथ ही 15 से 20 वर्कर्स की जरूरत होगी। इस व्यवसाय को प्रारंभिक स्तर पर शुरू करने के लिए आपको 2000 से 2200 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय में आपको जीएसटी, उद्यम, एनओसी फ्रॉम फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट जैसे लाइसेंसेस की जरूरत होगी। एलपीजी पाइप मैन्युफैक्चरिंग बनाने के व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। अगर आपके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की कमी है, तो आप सरकार द्वारा चलाई गई पीएमईजीपी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान है और साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाकर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी और देश के नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे। आज हमने आपको बताया एलपीजी पाइप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ऐसे ही और नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को और ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। बिजनेस रिलेटेड सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर नंबर 7526000444 पर कॉल कर सकते हैं। आइए उद्यमी के साथ मिलकर अपनी उद्यम यात्रा को प्रारंभ करें। हम हर संभव सहायता के लिए तत्पर हैं। भारत की आत्मनिर्भरता में आपका योगदान आपकी समृद्धि और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करे।